इस वीडियो में हम NEP 2020 यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पढ़ेंगे। स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तीसरी शिक्षा नीति है। प्रथम शिक्षा नीति आई थी 1968 में, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। दूसरी शिक्षा नीति आई थी 1986 में, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। तीसरी शिक्षा नीति आई है 2020 में, जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 को 29 जुलाई 2020 को लागू किया गया था। यह नीति 1986 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जगह है। यह नीति 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जगह पर है। NEP 2020 34 वर्षों के बाद आई 21वीं शताब्दी की प्रथम शिक्षा नीति है। NEP 2020 में MHRD यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया है। NEP 2020 के शिक्षा मंत्री है रमेश पोखरियाल। NEP 2020 के अध्यक्ष हैं कृष्ण स्वामी कस्तूरीरंगन यानी के कस्तूरीरंगन। NEP 2020 की समिति का नाम है कस्तूरीरंगन समिति, जिसे 2017 में गठित किया गया था। समिति में सदस्यों की संख्या कितनी है? 8। के कस्तूरीरंगन समिति ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? 31 मई 2019 को। NEP 2020 का मुख्य आदर्श वाक्य क्या है? शिक्षित करें, प्रोत्साहित करें, प्रबुद्ध करें। NEP 2020 का ध्येय वाक्य है नई शिक्षा नीति करें साकार, ज्ञान, योग्यता और रोजगार। ये साकार है। NEP 2020 के 5 आधारभूत स्तंभ हैं। सबसे पहले पहुंच, दूसरा इक्विटी यानी समानता, तीसरी गुणवत्ता, चौथा सामर्थ्य और 5वां स्तंभ है जवाबदेही। NEP 2020 के अनुसार छात्र शिक्षक अनुपात, प्रत्येक स्कूल में छात्र शिक्षक अनुपात होगा 30:1 यानी 30 छात्रों पर 1 शिक्षक। पिछड़े, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित बच्चों की अधिकता वाले क्षेत्रों में स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात होगा 25:1 यानी 25 छात्रों पर 1 शिक्षक। NEP 2020 के अंतर्गत RTE 2009 राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों के बजाय अब 3 से 18 वर्ष की आयु के बालकों के लिए है। पहले 6 से 14 वर्ष के बच्चे आते थे शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत, लेकिन अब इनको 3 से 18 वर्ष की आयु के बालकों के लिए कर दिया गया है। NEP 2020 को NHEB यानी नेशनल हाई एजुकेशन बिल के तहत जारी किया गया है। नई NEP यानी नई एजुकेशन पॉलिसी की स्कूल संरचना क्या होगी? NEP 2020 में 10+2 की अवधारणा को बदलकर शिक्षा का स्वरूप अब 5+3+3+4 कर दिया गया है। पहले 10+2 था, अब कर दिया गया है 5+3+3+4। इस शिक्षा नीति के अंतर्गत 12वीं तक की शिक्षा अब 4 स्तर में होगी। नए स्तर के ढांचे में 3 वर्ष के बच्चों को शामिल कर प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की एक मजबूत बुनियाद को शामिल किया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 के आधार पर स्कूली शिक्षा प्रणाली के विभिन्न स्तरों और आयु वर्ग का वर्णन इस प्रकार है। सबसे पहला चरण होगा मूलभूत चरण, जिसे मूलभूत चरण, प्रथम स्टेज या फाउंडेशनल स्टेज कहेंगे। ये चरण होगा 5 वर्ष का। इसमें बच्चे की उम्र होगी 3 से लेकर 8 वर्ष तक। प्रथम 3 वर्ष तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी, जो आंगनवाड़ी, प्री स्कूल और बालवाड़ी में दी जाएगी। इसमें बच्चे की उम्र होगी 3 से लेकर 6 वर्ष तक। 2 वर्ष की उम्र में बच्चा रहेगा कक्षा 1 व 2 की शिक्षा दी जाएगी। इसमें बच्चे की उम्र रहेगी 6 से 8 वर्ष तक। शुरुआत के 5 वर्षों में बच्चे का कोई पेपर नहीं होगा। शुरुआत के 5 वर्षों में शिक्षा जो होगी वो खेल आधारित होगी, गतिविधि आधारित होगी। मूलभूत चरण का केंद्र, पहले स्तर का जो केंद्र होगा शिक्षा का वो क्या होगा? खेल आधारित अधिगम, गतिविधि आधारित अधिगम और भाषा विकास पर जोर रहेगा इस चरण में। टॉय पेडागोजी यानी खेल आधारित शिक्षण शास्त्र की आयु है 3 से 6 वर्ष तक की। दूसरा चरण होगा प्रारंभिक चरण, जिसे प्रिपरेटरी स्टेज या द्वितीय स्तर कहेंगे। ये चरण होगा 3 वर्ष का। इसमें बच्चे की उम्र होगी 8 से 11 वर्ष। इसमें कक्षाएं होंगी
3 से लेके 5 तक, यानी तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा और 5वीं कक्षा। इसमें शिक्षा होगी खेलकूद से जुड़ी, खोज परक, गतिविधि आधारित, एक्टिविटी बेस्ड, इंटरैक्टिव लर्निंग पर जोर दिया जाएगा। प्रारंभिक चरण का केंद्र होगा भाषा विकास, संख्यात्मक कौशल, खेल और गतिविधि आधारित शिक्षा, कक्षा में बातचीत और खोज। इस स्तर पर बच्चों को मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में ज्ञान प्रदान किया जाएगा। इसी स्तर पर बच्चों के पेपर शुरू होंगे, मतलब कक्षा 3 से बच्चों को परीक्षा देनी होगी। कक्षा 5 तक मातृभाषा में पढ़ाना आवश्यक है, कक्षा 8 तक मातृभाषा में पढ़ाया जा सकता है। तीसरा चरण होगा मिडिल स्टेज या मध्य चरण। ये चरण होगा 3 वर्ष का। इसमें बच्चे की उम्र होगी 11 से 14 वर्ष तक। इसमें कक्षाएं होंगी 6वीं, 7वीं और 8वीं। इसमें शिक्षा होगी, महत्वपूर्ण शिक्षण उद्देश्य होंगे विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान, मानविकी यानी ह्यूमैनिटी में एक्सपेरिमेंट बेस्ड लर्निंग यानी अनुभवात्मक शिक्षा पर जोर रहेगा। इस स्तर में छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी, जैसे कंप्यूटर, बुनाई, सिलाई, कोडिंग आदि। कक्षा 6 से ही बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा, रोजगार परक शिक्षा, प्रोफेशनल स्किल्स की शिक्षा दी जाएगी। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर जोर दिया जाएगा। चौथा चरण होगा माध्यमिक चरण या सेकेंडरी स्टेज इसको कहेंगे, और ये चौथा चरण होगा 4 वर्ष का। इसमें बच्चे की उम्र रहेगी 14 से लेकर 18 वर्ष तक। कक्षाएं होंगी इसमें 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। माध्यमिक स्तर पर बच्चों के पास एक विदेशी भाषा सीखने का भी विकल्प होगा। इसमें शिक्षा दी जाएगी तार्किक चिंतन, क्रिटिकल बेस्ड थिंकिंग पर जोर रहेगा। विषयों के चयन में लचीलापन होगा, बच्चे की रुचि को महत्व दिया जाएगा। इसमें साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स इनकी बाध्यता खत्म कर दी गई है। छात्र कोई सा भी विषय किसी भी विषय के साथ ले सकता है। एनईपी 2020 में परीक्षा का स्वरूप क्या होगा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार परीक्षाओं को और भी आसान बनाया जाएगा। बोर्ड परीक्षाएं कैसी होंगी? बोर्ड परीक्षा 2 बार होंगी। इसमें भविष्य में सेमेस्टर या बहुविकल्पीय प्रश्न आदि जैसे सुधारों को शामिल किया जा सकता है। परीक्षा प्रारूप: बोर्ड परीक्षा प्रश्नों में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न यानी बहुविकल्पीय प्रश्न और वर्णनात्मक प्रकार के प्रश्न दोनों शामिल होंगे। परीक्षा का स्वरूप बदलकर अब छात्रों की क्षमताओं का आकलन किया जाएगा, न कि उनकी स्मृति का, यानी उनके कौशलों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। नेशनल असेसमेंट सेंटर परख बनाया जाएगा, जो बच्चों के सीखने की क्षमता का समय समय पर परीक्षण करेगा। परख की स्थापना कब की गई है? फरवरी 2023 में। परख क्या है? परख एक नेशनल असेसमेंट सेंटर है जो बच्चों के सीखने की क्षमताओं का परीक्षण करेगा। परख की फुल फॉर्म क्या है? परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। परख राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के तहत लॉन्च किया गया एक राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक है। इसका हिंदी में फुल फॉर्म है प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण। परख एनसीईआरटी की घटक इकाई है। यह स्कूल आधारित मूल्यांकन, बड़े पैमाने पर मूल्यांकन और परीक्षा सुधार पर काम करती है। यह शिक्षा के लिए समावेशी, न्याय संगत और समग्र दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। इसमें शिक्षक मूल्यांकन के साथ साथ स्व मूल्यांकन, सहपाठी मूल्यांकन और परियोजना आधारित, पूछताछ आधारित, प्रश्नोत्तरी, भूमिका निर्वहन, समूह कार्य, पोर्टफोलियो इत्यादि में बच्चे की प्रगति शामिल होगी। इसका उद्देश्य मूल्यांकन को अधिक समग्र और बहुआयामी बनाना है। अगला कार्यक्रम है प्रगति कार्ड, 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट कार्ड। आकलन की संरचना में एनईपी 2020 द्वारा प्रस्तावित महत्वपूर्ण परिवर्तनों में से एक 360 डिग्री समग्र प्रगति कार्ड की शुरुआत है। प्रगति कार्ड एक समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट होगी जो संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक क्षेत्र में एक शिक्षार्थी की प्रगति के साथ साथ विशिष्टता को बहुत विस्तार से दर्शाती है। बच्चे की रिपोर्ट कार्ड में बदलाव होगा। उनके 3 स्तर पर आकलन किया जाएगा: स्व आकलन, सहपाठी द्वारा आकलन और शिक्षक द्वारा आकलन।
हर कक्षा में जीवन कौशल पर नजर रखने पर जोर होगा। आगे है एनईपी 2020 में दिव्यांग बच्चों की शिक्षा। एनईपी 2020 का दावा है कि दिव्यांग बच्चों को शैक्षिक प्रणाली में समान भागीदारी के अवसर मिलेंगे। एनईपी 2020 अनिवार्य विशेष शिक्षा पर जोर नहीं देती, बल्कि यह समावेशी शिक्षा पर जोर देती है। इनका मानना है कि दिव्यांग बच्चे भी मुख्य धारा के जो स्कूल हैं उनमें शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ये विशेष शिक्षा पर जोर न देकर समावेशी शिक्षा पर जोर देती है। इनके अनुसार हर बच्चा समान है और उसे सीखने और बढ़ने के समान अवसर मिलने चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के लक्ष्य कौन कौन से हैं? पहला लक्ष्य है शिक्षा क्षेत्र में देश की जीडीपी का 6% हिस्सा निवेश करने का लक्ष्य। प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक जीईआर यानी सकल नामांकन अनुपात को 2030 तक 100% बढ़ाना। व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा में जीईआर सकल नामांकन अनुपात को 2035 तक 50% बढ़ाना। 2030 से पहले पूर्व प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना। 2025 तक सभी के लिए प्राथमिक विद्यालय और उससे आगे मूलभूत साक्षरता संख्या ज्ञान की प्राप्ति पर विशेष जोर देना। छात्रों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना। शिक्षा को अधिक समग्र और व्यापक बनाना। भारत को विश्व गुरु या विश्व शिक्षक के रूप में फिर से स्थापित करना। त्रिभाषा फॉर्मूला जारी रखना और इसके क्रियान्वयन में लचीलापन प्रदान करना। अनुभव आधारित शिक्षा पर विशेष बल देना। एनईपी 2020 के आधार सिद्धांत कौन कौन से हैं? सबसे पहला सिद्धांत है हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, उनकी पहचान और उनके विकास के लिए प्रयास करना। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देना। सभी बच्चे कक्षा 3 तक साक्षरता और संख्या ज्ञान जैसे सीखने के मूलभूत कौशलों को हासिल कर सके, यानी कक्षा 3 तक सभी बच्चों को पढ़ना आना चाहिए, अक्षर ज्ञान होना चाहिए और संख्या ज्ञान होना चाहिए। उन्हें 9999 तक की संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए। लचीलापन, बहुविषयक और समग्र शिक्षा का विकास, वैचारिक और अवधारणात्मक समझ पर जोर, रचनात्मकता, तार्किक सोच और नवाचार की भावना को बढ़ावा, नैतिकता, मानवीयता और संवैधानिक मूल्यों को शिक्षा में जोड़ना, बहुभाषिकता पर जोर, जीवन कौशलों पर जोर देना, जैसे आपसी संवाद अच्छा होना चाहिए बच्चे का, सहयोग की भावना का विकास होना चाहिए और सामूहिक कार्य यानी टीम वर्क जैसे काम में उसकी भावना होनी चाहिए। सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर देना, तकनीकी के यथासंभव उपयोग पर जोर देना, शिक्षकों और संकायों को सीखने की प्रक्रिया का केंद्र मानना। ये एनईपी 2020 के आधार सिद्धांत हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख बिंदु। इस नीति का मकसद सभी बच्चों को प्री स्कूल से हाई स्कूल तक शिक्षा देना है, यानी कक्षा पहली मतलब नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा तक आरटीई के अंतर्गत बच्चों को डालना है, यानी शिक्षा का अधिकार देना है। स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को वापस लाने की योजना है। बच्चों को शुरू से ही पढ़ना लिखना और गणित सिखाया जाएगा। कम से कम कक्षा 5 तक छात्र अपनी भाषा या स्थानीय भाषा में पढ़ाई करेंगे। छात्रों को सिर्फ परीक्षा देने के बजाय सभी क्षेत्रों में सुधार पर नजर रखी जाएगी। कॉलेज में छात्र अपनी पसंद के विषय चुन सकेंगे और बदल भी सकते हैं। कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा शुरू की जाएगी। पाठ्यक्रम में स्वज्ञान, गणित, शिल्प, मानव शास्त्र, खेती और शारीरिक शिक्षा शामिल की जाएगी। संस्कृत को स्कूल में मुख्य धारा में लाया जाएगा। शिक्षकों के व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मिशन फॉर मेंटरिंग एनएमएम की स्थापना की गई है। बहुभाषावाद को बढ़ावा दिया जाएगा। नियमित, रचनात्मक और योग्यता आधारित शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। एनईपी 2020 के अनुसार अधिगम प्रयोगात्मक होना चाहिए। शिक्षकों के लिए एनईपी 2020। नई शिक्षा नीति 2020 शिक्षकों के व्यावसायिक विकास पर महत्वपूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित करती है। उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए एनईपी 2020 प्रस्तावित करता है कि शिक्षकों के लिए 50 घंटे का वार्षिक प्रशिक्षण, नवीनतम शैक्षिक तकनीकों से शिक्षकों को अवगत होना, डिजिटल उपकरणों की बेहतर समझ होना,
शिक्षकों के व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मिशन फॉर मेंटरिंग NMM की स्थापना की गई है। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षक उभरती शैक्षिक मांगों को पूरा करने के लिए आवश्यक कौशलों से लैस हों। अगला है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा यानी सीखने की नींव, ECCE अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन। बच्चों के मस्तिष्क का 85% विकास 6 वर्ष की अवस्था से पहले ही हो जाता है। ECCE बच्चों के जीवन के पहले 5 वर्षों में उनके संपूर्ण विकास को समर्पित है। ECCE में 3 से 8 वर्ष की आयु के छात्र शामिल हैं। ECCE में प्री स्कूल, बालवाड़ी, आंगनवाड़ी कक्षा 1 और 2 शामिल हैं। भारत में ECCE को बढ़ावा देने के लिए कई सरकारी और गैर सरकारी प्रोग्राम जैसे एकीकृत बाल विकास सेवाएं, ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, सर्व शिक्षा अभियान, आंगनवाड़ी केंद्र आदि चलाए जाते हैं। ECCE में मुख्य रूप से लचीली, बहुआयामी, बहुस्तरीय, खेल आधारित, गतिविधि आधारित, खोज आधारित शिक्षा को शामिल किया गया है, जैसे अक्षर, भाषा, संख्या, रंग, आकार, इंडोर आउटडोर खेल, पहेलियां, तार्किक सोच, समस्या सुलझाने की कला, शिल्प, नाटक आदि। शिष्टाचार, नैतिकता, स्वच्छता, समूह में कार्य करना, आपसी सहयोग को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। ECCE का समग्र उद्देश्य है बच्चों का सर्वांगीण विकास यानी शारीरिक, भौतिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक और सांस्कृतिक विकास। संवाद के लिए प्रारंभिक भाषा, साक्षरता और संख्यानात्मक ज्ञान के विकास में अधिकतम परिणामों को प्राप्त करना। NCERT द्वारा 8 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए 2 भागों में प्रारंभिक शिक्षा के लिए एक उत्कृष्ट पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा NCPE ECCE विकसित किया जाएगा। 0 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए एक सब फ्रेमवर्क और 3 से 8 साल के बच्चों के लिए एक अन्य सब फ्रेमवर्क का विकास किया जाएगा, जिसमें नवाचार एवं नवीनतम शोध को भी शामिल किया जाएगा। बाल्यावस्था की शिक्षा के लिए स्थानीय परंपराओं में विकसित कला, कहानी, कविता, खेल, गीत आदि को शामिल किया जाएगा। ECCE पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि की जिम्मेदारी मानव संसाधन विकास मंत्रालय की होगी। ECCE पाठ्यक्रम की आयोजना और क्रियान्वयन मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। NEP 2020 द्वारा चलाई गई कार्यक्रम या प्रोग्राम है बाल वाटिका। सबसे पहले बाल वाटिका कार्यक्रम की परिकल्पना कक्षा 1 से पहले 1 साल के कार्यक्रम के रूप में की गई है, जिसका उद्देश्य बच्चों को संज्ञानात्मक और भाषाई दक्षताओं के साथ तैयार करना है, जो कि खेल आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से पढ़ना, लिखना और संख्या बोध विकसित करने के लिए आवश्यक शर्त है। NCERT ने बाल वाटिका सहित प्री स्कूल के 3 वर्षों के लिए दिशा निर्देश और प्रक्रियाएं विकसित की हैं। दूसरा कार्यक्रम है निपुण भारत मिशन। निपुण का फुल फॉर्म है संख्यात्मक ज्ञान के साथ पठन में निपुणता, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। इसकी शुरुआत 5 जुलाई 2021 को भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने की थी। निपुण भारत मिशन NEP 2020 की एक पहल है, जिसका उद्देश्य हर छात्र को कम उम्र यानी 0 से 8 वर्ष की उम्र में ही मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता यानी FLN हासिल करना है। निपुण भारत मिशन क्यों शुरू किया गया? समझ और अंकगणित के साथ पढ़ने में दक्षता के लिए राष्ट्रीय पहल निपुण भारत शुरू किया गया। यह योजना यह सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है कि देश का प्रत्येक बच्चा कक्षा 3 तक सार्वभौमिक आधारभूत साक्षरता और अंकगणित प्राप्त कर सके, अर्थात समझ के साथ पढ़ना, उद्देश्य के साथ लिखना और दैनिक जीवन की स्थितियों को सुलझाने के लिए अंकगणित को समझना। निपुण भारत मिशन का उद्देश्य क्या है? निपुण भारत मिशन का उद्देश्य है 2026-27 तक
कक्षा 3 का प्रत्येक बच्चा कम से कम 60 शब्द प्रति मिनट की दर से समझ के साथ पढ़ने लगे। 9,999 तक की संख्याएं पढ़ने और लिखने तथा सरल गुणन समस्याओं को हल करने में सक्षम हो जाएगा। 2025 तक प्रत्येक बच्चे को प्राथमिक स्तर पर बुनियादी साक्षरता और अंकगणित कौशल प्राप्त होना चाहिए। इस मिशन का उद्देश्य स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में कमी लाना, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर को पूरा करने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि करना है। निपुण भारत मिशन का नारा या स्लोगन क्या है? हर बच्चे को हम निपुण बनाएंगे। निपुण भारत मिशन का स्लोगन है। अगला कार्यक्रम है विद्या प्रवेश। विद्या प्रवेश 3 महीने के स्कूल तैयारी कार्यक्रम को दिया गया नाम है, यानी स्कूल जाने से पहले बच्चों को 3 महीने के लिए विद्या प्रवेश कार्यक्रम के तहत जाना होगा, जो भारत सरकार के राष्ट्रीय आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता मिशन FLN मिशन निपुण भारत का एक अभिन्न अंग है। विद्या प्रवेश कार्यक्रम कक्षा 1 में दाखिल होने वाले बच्चों के लिए 3 महीने या 12 हफ्ते का एक खेल और गतिविधि आधारित तैयारी कार्यक्रम है, जिसमें बच्चे को स्कूल के माहौल से परिचित कराने और अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिदिन 4 घंटे समर्पित होंगे। यह कार्यक्रम बच्चों को कक्षा 1 के लिए जरूरी दक्षताओं को विकसित करने में मदद करता है। यह कार्यक्रम बच्चों की पूर्व साक्षरता, पूर्व संख्यात्मकता और सामाजिक कौशल को मजबूत करता है। यह कार्यक्रम बच्चों को भविष्य में पढ़ाई में रुचि खोने से रोकता है। यह कार्यक्रम बच्चों के लिए घर और स्कूल में सुरक्षित, खुशहाल और भावनात्मक सीखने के माहौल को तैयार करता है।